गुजरात के कुछ हिस्सों में दिखी रहस्यमयी रोशनी, क्या है इसकी सच्चाई? क्या ये यूएफओ है या फिर है कोई आसमानी लड़ाई? नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में मैं सुरभि आपका स्वागत करती हूँ। गुजरात के सौराष्ट्र के कई इलाकों में कल रात यानी 21 जून को एक रहस्यमयी रोशनी दिखी। रोशनी अंधेरी रात में कुछ मिनट तक दिखती रही, जिसे देखकर लोग थोड़ा घबरा भी गए, साथ में असमंजस में भी बढ़ गए कि आखिर ये रोशनी है क्या। सबसे पहले आइए जानते हैं उपलेटा के लोगों से ही कि ये घटना हुई क्या। कल रात हमारे शहर उपलेटा में शाम रात के वक्त में अचानक से कोई बहुत बड़ा 2, 3, 4 ऐसे धमाके हुए। इन धमाकों को सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। जैसे ही अपने घर से लोग बाहर निकल गए और थोड़ी देर में आकाश में कुछ अलग अलग सी लाइटें, जैसे कि पीले रंग की लाइटें कुछ दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था कि कोई स्पेस शटल या तो कोई स्पेस यान उतरने वाला है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर लाइटें दिखाई दे रही थी, थोड़ी देर में अदृश्य हो जाती थी ये लाइटें। लोगों में इस घटना को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, खास करके क्या ये कोई यूएफओ है, क्या धरती पर किसी एलियन का आगमन हुआ है। ऐसी बातें भी लोगों के बीच में चल रही है। आइए जानते हैं लोगों का क्या मानना है इस घटना को लेकर। लोग और भी आश्चर्यचकित और अचंभित हो गए कि ये क्या है, और उनके बाद तरह तरह की बात पूरे उपलेटा शहर में चल रही है कि कोई ये परग्रहवासी आया है, जैसे हमने वो पिक्चर देखी थी, कोई एलियन है। ऐसी बहुत सी बातें उपलेटा शहर में आज भी चल रही है। पहले धमाका होना, उनके बाद अवकाश में भिन्न भिन्न रोशनी दिखाई देनी, और वो रोशनी की वजह से लोग और भी अचंभित होना, और फिर ऐसी बातें बन रही है कि क्या हुआ क्या नहीं। एक तरफ लोगों में यूएफओ को लेकर बात चल रही है, वहीं इस यूएफओ वाली बात पर स्पेस साइंटिस्ट श्री दिव्यदर्शन पुरोहित देवगुरु ने इस घटना के बारे में कुछ जानकारी दी। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका यूएफओ वाली अटकल पर। तो यूएफओ जब आते हैं तब लगभग एक ही, जितने भी पास्ट के 200 साल के चित्र अगर आप देखें, जिसको भी यूएफओ दिखाई दिए हैं, तो वो एक ही प्रकार के होते हैं। उसमें एक लाइट्स दिखाई देती है, एक के बाद एक लाइट चलती हुई नहीं जाती। और सबसे बड़ी मेन वजह यूएफओ नहीं ये हो सकता है कि वो आने के समय रेडियो सिग्नल्स कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि वो रेडियो सिग्नल से या लेजर सिग्नल से अपने पेरेंटल ग्रह से कम्युनिकेशन करती है। तो उस समय पर इंटरनेट चालू था, तो इसका मतलब ये टेलीविजन रेडियो भी चालू था। इसका मतलब ये कि रेडियो कम्युनिकेशन ठप नहीं हुआ है। और इतनी स्पीड से यूएफओ बहुत स्पीड से चलता है, तो ये इतनी स्पीड नहीं थी, तो ये भी नहीं हो। जैसे कि हमने देखा कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि यूएफओ अपने पेरेंट ग्रह से बात करने के लिए रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है। इस वजह से जब भी कोई यूएफओ पृथ्वी की सीमा में प्रवेश करता है, तब रेडियो सिग्नल्स में क्षति आने लगती है। लेकिन जब भी रोशनी देखी गई, तब भी इंटरनेट अच्छे से चल रहा था और रेडियो सिग्नल्स में कोई भी खराबी नहीं दिख रही थी, जिसका मतलब था कि ये कोई यूएफओ नहीं होगा। इस रहस्यमय रोशनी को लेकर दूसरी कई सारी अटकलें ऐसी लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि ये कोई अंतरिक्ष या फिर आसमानी युद्ध का प्रारंभ हो सकता है कि चाइना या फिर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर किसी प्रकार के रॉकेट छोड़े हो। लेकिन अब तक सेना की तरफ से इस प्रकार की कोई भी घटना के लिए कोई बयान नहीं दिया गया है, ना ही इस रोशनी की वजह से किसी जगह पर किसी नुकसान की कोई खबर आई है। लोगों के द्वारा लगाई गई अटकलों में एक अटकल ये भी शामिल है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा कोई हवाई परीक्षण है, या फिर भारतीय सेना द्वारा कोई मिसाइल या फिर किसी फाइटर जेट का टेस्टिंग हो रहा है। ये संभावना या फिर ये अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि जिन हिस्सों में ये रोशनी दिखी, उसमें सौराष्ट्र के उपलेटा में ही जोर से आवाज आई थी। आर्मी का एक एयरबेस उपलेटा के पास स्थित है, जहां पर समय समय पर ऐसी कवायतें चलती रहती है, जिस वजह से ये भी अटकल है कि आसमान में दिख रही रोशनी अगर वो फाइटर जेट की कवायद का एक हिस्सा था, तो फिर जो आवाज उठी वो भी उस जेट की ही हो सकती है, क्योंकि ये आवाज उपलेटा के अलावा किसी भी और जगह पर सुनाई नहीं दी थी। यहाँ भी लोगों में एक सोच और बातें चल रही है कि कहीं ऐसा कोई उतरा है कि क्या, ऐसा कोई एलियंस जिसको कहते हैं वो उनमें उतरा है कि तो ये एक
सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है, और ये वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि इसमें सही क्या है। अब इसके अलावा कई कयास लगाए जा रहे हैं कि ये रोशनी जो देखी वो कोई सैटेलाइट की चेन हो सकती है, क्योंकि एलन मस्क जो स्पेसएक्स कंपनी के मालिक है, उन्होंने योजना की घोषणा की थी कि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया को एक इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए वो तकरीबन 1000 जितने सैटेलाइट्स आसमान में छोड़ने का प्लान बना रहे हैं, जिसके लिए वो आए दिन अपने सैटेलाइट्स का परीक्षण करते रहते हैं। तो हो सकता है कि आसमान में ये अचानक से देखी गई रोशनी उस सैटेलाइट के ऊपर पड़ रहे रिफ्लेक्शन की हो। इसके ऊपर सीनियर साइंटिस्ट नरोत्तम साहू ने अपनी तरफ से कुछ बात कही है, आइए जानते हैं। तो इसी को एक एक क्रोनोलॉजी में हम लोग लेंगे तो ये डेफिनेटली कोई यूएफओ, कोई एलियन, कोई मेटेराइट नहीं है। ये कोई सैटेलाइट, इधर एक सैटेलाइट का अलग अलग लाइट्स होगा और एक साथ में कोई सैटेलाइट चला गया होगा, तो उतना जो ग्लिम्स ऑफ जो सैटेलाइट में टाइम में जो गया होगा, तो इसमें इसका नज़र हमको देखने को मिलेगा। अब इस घटना को लेकर लोगों में अफवाहों का दौर चल चुका है। लोगों में काफी आश्चर्य है, साथ ही में वो कुतूहल भी है। अब ये अफवाहों का दौर तभी जाकर रुकेगा जब इस मामले में किसी प्रकार का आधिकारिक स्टेटमेंट आए, लेकिन अब तब तक ये जो घटना हुई वो एक रहस्यमय घटना बने हुए है। आपको क्या लगता है, इस अजीब सी रोशनी के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या आपके विस्तार में ये रोशनी दिखाई दी थी? कमेंट करिए। इसी के साथ आगे भी देश और दुनिया से जुड़ी हुई सारी खबरें पाने के लिए आप देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।